अर्जन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अखिलेश कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार बीएड के एग्ज़ाम एमसीक्यू ओएमआर पैटर्न पर होने जा रहे हैं, इसलिए आज की क्लास में हम बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हिंदी में बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि कहते हैं, इसकी फर्स्ट यूनिट के 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी तथा आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास आरंभ होता है बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से और गर्भाधान से। तो हम जानते हैं जो विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके वोम्ब से टूम्ब तक चलता है, मतलब आपके गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, मतलब विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। जब आप जैसे प्रीनेटल पीरियड में होते हैं, जब आप गर्भावस्था में होते हैं, तब से स्टार्ट हो जाता है, और जब आप मर नहीं जाते तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो विकास की जो क्रिया है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है, गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दा होगा, डी होगा, गर्भाधान से। दूसरा क्वेश्चन, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, यह कथन किसका है? मतलब विकास एक ऐसा चेंजेबल स्टेज है जिसमें जो इंसान होता है वो आपके प्रीनेटल पीरियड से लेके और मैच्योरिटी तक जाता है। ये किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन है स, यानी मुनरो ने कहा है ये कथन। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है, क्रिएटिव मैच्योरिटी किसने कहा है? तो ये हरलॉक ने कहा है। इसका आंसर डी इज करेक्ट, हरलॉक। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्था है? तो शैले के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्था हैं। शैले ने 3 अवस्थाएं दी थी। एक तो शैशव अवस्था, जिसे इन्फेंसी कहते हैं, शैशव अवस्था जिसे इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है, जिसकी एज जो बताई थी 1 से लेके 5 साल तक। दूसरी जो अवस्था थी ये बताई थी बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड कहते हैं इंग्लिश में, इसकी 6 से 12। और थर्ड जो बताई थी उसने किशोरावस्था, इसकी 13 से 18 ईयर तक बताई थी, एडोलेसेंस। ठीक है, तो शैली ने 3 स्टेज दी थी विकास की, ये सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसका कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? तो ये वैलेंटाइन ने बोला था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। 6 क्वेश्चन है, रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? तो देखो, रॉस ने सारी अवस्थाएं जो बाल विकास की उसे 4 भागों में बांटा है, उसमें से बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे कर लेता हूं इसे। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था को उसने 2 भागों में बांटा है, बाकी सारी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। मैं चारों को लिख देता हूं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। पहली अवस्था है शैशव अवस्था, जिसे इन्फेंसी बोलते हैं, शैशव, जिसे 1 से लेकर 3 साल तक बोला है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था को इसने फर्दर 2 हिस्सों में बांट दिया है, मतलब इसे गिना जाता है चारों में। पहली इसमें से अगर इसे दूसरी बोलोगे तो इससे है आरंभिक बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, जिसे 6 से 12 साल तक बोला है, जिसे 6 से 12 साल तक बोला है। फिर है तीसरी है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टैनले हॉल ने कहा था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन पर चलते हैं, विकास की प्रक्रिया चलती है केवल बाल्यावस्था में, केवल युवावस्था में, जीवन पर्यंत और कभी कभी। जो पहला क्वेश्चन था विकास के ऊपर तभी समझा दिया था, तो जो विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती है, आपके वूम्ब से लेकर टूम्ब तक, यानी आपके गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। ये बताया था, तो जीवन पर्यंत चलेगी, है ना। इंसान जब से गर्भ में होता है तब तक मर नहीं जाता, तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसीलिए कंटिन्यूस चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, जब तक आप जिंदा रहते हैं। तो ऑप्शन इज सी, साइज करेक्ट है। डी क्या है? हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। देखो, हरलॉक ने जो बाल विकास की जो अवस्था है उसे थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया था, 11 भागों में बांटा था। तो
अगर इसका क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो शैशवावस्था उसने जन्म से लेकर 14 दिन तक बताया था, यानी जन्म से लेकर 2 वीक हो गए, 2 सप्ताह हो गए, तो बी इज करेक्ट। वो किसी भी अवस्था को पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इसे डिटेल में बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। तो उसने जो कैटेगराइज किया था, तो सबसे पहले उसने जो बताई थी वो गर्भावस्था बताई थी। गर्भावस्था का क्या टाइम होता है? गर्भावस्था जिसे प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं, जिसे प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो गर्भ से लेके जन्म तक बात करता है इस वाले पीरियड में। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। इसकी जो टाइम था, जो क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जन्म से लेके 14 दिन या 2 सप्ताह तक। ठीक है भाई। तीसरा जो बोला था उत्तर शैशवावस्था आता है इसमें, शैशवावस्था। ठीक है, जिसे पोस्ट इन्फेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका है ये तीसरा सप्ताह से, यानी 3rd वीक से स्टार्ट होता है। 3rd वीक, ठीक है। 3rd वीक से कहां तक जाता है? ये 2 साल तक जाता है, 2 ईयर तक जाता है। चौथा होता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, जिसे प्री चाइल्डहुड बोलते हैं। वो क्या कहेगा? ये 6 वर्ष से लेके 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक जाएगा। ठीक है। अब पांचवा जो बताया था उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था होगा वो 6 वर्ष से लेके, यानी 6 तो या ऊपर ही खत्म हो गया, नेक्स्ट के ले लो 7 से लेके उन्होंने 12 साल तक दिया। और छठा जो बताया था वय संधि काल, जिसे यूथ पीरियड बोलते हैं। वय संधि काल, जिसे यूथ पीरियड बोलते हैं, 12 से लेके 14 साल तक। सातवां जो बताया था पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था, प्री एडोलेसेंस जिसे बोलते हैं, वो 13 से लेके 17 साल तक बोला। ठीक है। जो आठवां जो बताया उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, जिसे पोस्ट एडोलेसेंस बोलते हैं, इसमें 18 से लेके 21 साल तक बताया। नौवां जो बताया उसने प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, इसकी जो काल बताया उन्होंने 21 से लेके 40 ईयर तक। ये सब याद कर लेना, कोई भी अवस्था पूछ सकता है वो। और 10वां जो बताया उन्होंने मध्यावस्था। मध्यावस्था, जिसे मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है। वो 21 से वो प्रौढ़ावस्था होगी मैच्योरिटी, और मध्यावस्था हो गया, क्या बोलेंगे उसे, मिडिल एज, मिडिल एज। और मिडिल एज होगी 41 से लेके 60 साल तक। और लास्ट का जो होगा वो होगा वृद्धावस्था, जो होगी 60 वर्ष से लेके डेथ तक। तो ये आप याद कर लें, है ना, कोई भी स्टेज पूछा जा सकता है। तो ये था 9th क्वेश्चन। हर लोग के अनुसार शैशवावस्था थी जन्म से लेके 14 दिन यानी 2 सप्ताह था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किसने कहा व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? तो ये गुड एन एफ ने कहा। तो ये ऑप्शन अ इज करेक्ट। ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास यानी क्या कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, और ऑल ऑफ दीज। तो देखो, जब आपने पीसीएसई पढ़ा होगा, जो विकास होता है वो ये चारों फैक्टर को प्रभावित करता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो ये सारे हो जाएंगे, डी इज करेक्ट हो जाएगा। संवेगों की संख्या, संवेगों की संख्या 14 होती है भैया। जो मैकडूगल साहब थे उन्होंने 14 संवेग दिए थे, 14 इमोशंस दिए थे। वो जो आपने पढ़ा होगा कभी भी, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा, जैसे डिसगस्ट, आश्चर्य, वंडर हो गया, वात्सल्य, लव हो गया, विषाद हो गया। ठीक है। संरचनात्मक भावना हो गई, स्वामित्व भावना हो गई। ठीक है। एकाकीपन हो गया, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस जिसे बोलते हैं, कामुकता, लस्ट हो गया, श्रेष्ठता की भावना, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग जो हो गई, आत्महीनता हो गई, भूख हो गई, आमोद हो गया। ये 14 संवेग दिए थे, तो याद कर लेना, ये संख्या पूछी जा सकती है। तो 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, बालक के विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सभी उपयुक्त, सभी अभी बताया था पीसीएसई ऊपर वाला, ये सेम क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
14 क्वेश्चन है। बाल्यावस्था की जो उम्र है, ठीक है, वो होगी 5 से 12 वर्ष। ये कैटेगरी जब तुमने पढ़ी होंगी तो याद कर लेना। 15वां क्वेश्चन है, बाल विकास के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है बाल विकास को, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। ये 3 ही प्रकार के हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन, कार्लसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? और कार्लसनिक ने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है भैया, ठीक है। ऑप्शन इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 17 क्वेश्चन, बालक के विकास की मुख्य अवस्था है। तो बालक के विकास की मुख्य अवस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी, ये तीनों अवस्थाएं बालक के विकास की हैं, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं शारीरिकता, गामक विकास, मानसिकता, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो बालक के जो 4 भागों में विकास को बांटा गया है भैया, पीसीएससी 5 भागों में बांटा गया है। फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव यानी फिजिकल शारीरिक, कॉग्निटिव मतलब मानसिक, एस मतलब सोशल सामाजिक, ई मतलब इमोशनल संवेगात्मक, और लैंग्विस्टिक यानी भाषाई विकास। ये सारे के सारे विकास के मुख्य पक्ष हैं, तो डी इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशुअवस्था होती है जन्म से 5 साल तक की होती है, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 20वें पे। 20वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, उपयुक्त सभी। सारी की सारी जो है बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक है। बच्चा डेवलपमेंट जो करेगा वो फिजिकल भी करेगा, मेंटली भी करेगा, उससे क्यूरियोसिटी भी होगी, कुछ भी क्वेश्चन पूछने की, मानसिक योग्यता में वृद्धि भी होगी, और सारी की सारी चीज़ें। 21वां क्वेश्चन है, शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है, जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यकाल यानी पूर्व बाल्यावस्था है, ये अभी थोड़ी देर बताया था, 2 से 6 वर्ष तक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन पे चलेंगे। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की आयु सीमा है, ये भी अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में क्वेश्चन किया था। 5 से 10 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 1 से 5 वर्ष और 7 से 12 वर्ष। तो 7 से 12 वर्ष इसमें कर लेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता है, मानसिक प्रक्रिया है, विकृतियां एवं असमानता है, डी समायोजन। देखो, अगर जो बाल विकास का जो क्षेत्र है नहीं है पूछा है उसने, नेगेटिव जो होगा आंसर, जो गलत होगा वही हमारा आंसर सही होगा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है तो पहले नहीं जब आए तो कान खड़े कर लो, उसमें क्या करना है आपको, जो आपका ऑप्शन में से जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। जब आपका विकास होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये तो सही है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। मानसिक प्रक्रियाएं, अब मेंटली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, विकृतियां, असमानताएं भी होंगी। एक बच्चा 2 साल की एज में चलना सीख जाएगा, एक बच्चा 3 साल की, तो समायोजन नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा। डी इज करेक्ट आंसर है, यही आपका गलत आंसर है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय बालक का भार जो होता है, अगर इंडियन बात करें तो 3 से 3.5 किलो के बीच में होता है, और पौंड में बात करें 5 से 8 पौंड होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 पे चलेंगे। 26, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्य पूरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। यह कथन सोरेनसन का है, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझने वाली बात है नहीं। बाल विकास से अभिप्राय है बालक के मानसिक विकास से, सही है। बालक के संवेगात्मक विकास से, ये भी सही है। बालक के बौद्ध विकास से, बालक के सर्वांगीण विकास से, तो ऑप्शन ये सब अगर इसमें आते हैं सर्वांगीण में, तो सर्वांगीण में तो मानसिक भी आएगा, संवेगात्मक आएगा, बौद्धिक आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है 28, अभिवृद्धि, वृद्धि, परिवर्तन और स्वास्थ्य। तो विकास जो है वो अभिवृद्धि है ना, ग्रोइंग अप है। वृद्धि एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभिवृद्धि हो जाएगा। अभिवृद्धि एक तरह से विकास का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर करेगा। बालक विद्यालय से भी सीखेगा, परिवार से भी सीखेगा और समाज से भी सीखेगा, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध सहायक है प्रेम में, झगड़ा उत्पन्न करने में, दुख में या व्यवहार परिवर्तन करने में? तो क्रोध होगा, तो क्रोध प्रेम में तो आएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। झगड़ा करने में जरूर होगा क्रोध, ये सही है। दुख में क्रोध नहीं होगा और व्यवहार परिवर्तन में नहीं होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर, झगड़ा करने में। 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट, शेषवा अवस्था होती है आत्मनिर्भरता की अवस्था, समायोजन की अवस्था, अनुकरण की अवस्था और समस्या अवस्था। तो इसमें समायोजन की अवस्था होती है, ठीक है। शेषवा अवस्था, आत्मनिर्भर हो नहीं सकता इससे छोटे बच्चा, अनुकरण नहीं कर सकता, समस्या अवस्था, समायोजन की अवस्था होती है, वो समायोजित करना चाहता है, मतलब वो ढलना चाहता है समाज में, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के प्रमुख अंतर हैं क्षेत्र का, कार्य का, पद्धति का, इनमें से कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर वो क्षेत्र का होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शेषवावस्था कहते हैं, इसमें तो कोई क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है, वो है गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, उपरोक्त सिद्धांत। ये वृद्धि एवं विकास के सारे सिद्धांत हैं भैया, ठीक है, इसे याद कर लो, चारों के चारों सही हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न से विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? रोग, पोषाहार, शारीरिक भार, आकार, उपयुक्त सभी सारे हैं। आप अगर रोगीले हैं तो आप कोई भी, ये सीधी सी बात है, अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपका क्लास में भी मन नहीं लगेगा, तो आपका विकास कैसे होगा? आप पोषाहार, आपके खान पान पे भी, आप डेवलपमेंट पे सीधा फर्क पड़ता है। आपका शारीरिक भार, आकार ज़्यादा है, इस पर भी डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, उपयुक्त सभी हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 36, शेषवावस्था में बालक के संवेग पाए जाते हैं, ऑप्शन 3 पाए जाते हैं, याद कर लें। 37, विकास के स्वरूप में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, यह विकास का सिद्धांत जो है वो सही है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, ठीक है। तो अगर आप, एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं हो सकता, चाहे आप ट्विंस भी हों, आपके व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा, तो यही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, सब अलग अलग है। 38, सामान्यतः अथवा शैली के अनुसार बाल्यावस्था का समय है, ये डिस्कस कर चुके हैं, 5 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था का समय है, शैली के अनुसार पूछा है, ये 12 से 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 40 क्वेश्चन, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? अब इसमें नहीं पूछा है, जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा आंसर है। विकास सर्वांगीण रूप से होता है, ये तो सही है, लेकिन ये गलत नहीं हो सकता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी सही है, ये भी आप आंसर नहीं हो सकता, हमें गलत ढूंढना है। विकास की विशिष्ट इकाइयों से नापते हैं, गलत है। विकास को मापा नहीं जा सकता है, विकास गुणात्मक नहीं होता है, सॉरी, विकास गुणात्मक होता है, परिणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। तो विकास में परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, ये सही है, ठीक है। विकास को आप माप नहीं सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी इतनी % बुद्धि बढ़ गई या मेरे इतने किलो बुद्धि बढ़ गई ना। इसका असेसमेंट होता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है विकास का, न कि आपको मापा जा सकता है, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया, विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं, तो वो अभिवृद्धि होती है, ठीक है। वृद्धि क्या है? एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास है, वो कंटिन्यूस चलता है, वोम्ब से टोम तक चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। 43 क्वेश्चन करेंगे, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। विकास ओवरऑल है, देखो विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है ना,
डेवलपमेंट में आपको मैच्योरिटी भी आती है, परिपक्वता भी आती है और ग्रोथ भी आती है, यानी वृद्धि भी आती है। तो आपकी परिपक्वता और ग्रोथ डेवलपमेंट के ही भाग हैं। तो आपकी वृद्धि भी विकास के अंदर में आ जाएगी और आपकी परिपक्वता भी विकास के अंदर में आ जाएगी। तो विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपकी वृद्धि में वृद्धि हो रही है, यानी आपके आकार में परिवर्तन हो रहा है, वो भी विकास का पार्ट है, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो डेवलपमेंट के अंदर आ रही है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, नए गुण आप सीख रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, विकास की प्रक्रिया के रूप हैं। तो 43 का डी इज करेक्ट। 44 पे का चलेंगे। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है व्यक्तित्वहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। जो बाल्यावस्था में बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है, बाहरी दुनिया में जाता है, बाहरी दुनिया के साथ तालमेल करता है, तो सी इज करेक्ट, बहिर्मुखी हो गया। 45वां क्वेश्चन, बाल विकास का सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, उपयुक्त सभी, कि ये सारे के सारे सही हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत है, ठीक है। तो जैसे कि अगर बच्चा मैच्योर होगा तभी साइकिल सीखेगा। आप 1 साल के बच्चे को या 6 महीने के बच्चे को आप मैथ करना नहीं सिखा सकते, साइकिल नहीं सिखाओगे। तो समान प्रतिमान है, आप एक सीधी सी बात है, जैसे 5 महीने बच्चा बैठना सीखेगा फिर चलना सीखेगा, ये समान प्रतिमान है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, सभी बच्चों में कुछ समान गुण जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं, डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन परस्पर संबंध ये है कि कोई किसी से जुड़ा जरूर होगा। विकासात्मक सिद्धांत हैं, डेवलपमेंट सबका होगा, उपयुक्त सभी, तो डी इज करेक्ट। 46, किसका कथन है अभिवृद्धि मात्रात्मक या प्राणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि है। ये हरलॉक ने बोला था, ये रट लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 47 पर चलेंगे। निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से होता है, तो ये वृद्धि है ना। तो वृद्धि को आप माप सकते हैं, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते, सिर्फ आकलन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं उसकी हाइट इतनी बढ़ गई, ये वृद्धि है, उसका वजन कितना बढ़ गया, ये वृद्धि है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसकी समझ इतनी बढ़ गई, ठीक है, ये नहीं कह सकते। तो वृद्धि को मात्रात्मक है, माप सकते हैं, ए इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन पर चलेंगे। गुणात्मक परिवर्तन होता है वो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसे मापा जा सकता है। जैसे आपका वजन कितना बढ़ गया, आप अगर 40 किलो के हैं अब आप फिर 50 किलो के हो जाते हैं, तो आपको 10 किलो की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है भाई, उसे मापा जा सकता है, मीजरेबल होती है। जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ठीक है, वो क्वालिटेटिव होता है, वो गुणात्मक होता है, ठीक है। तो जो गुणात्मक होगा वो विकास होगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। 49 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अभिवृद्धि कहा जाता है शारीरिक बढ़ोतरी को, मानसिक विकास को, सामाजिक चेतना को, संवेगात्मक विकास को। देखो वृद्धि जो है सिर्फ माप जा सकते हैं, तो आपके शारीरिक चेंज जो है परिवर्तन हो रहे हैं वही वृद्धि है। मानसिक विकास को वृद्धि नहीं कहा जा सकता, मानसिक विकास को विकास कहा जाएगा। सामाजिक, आपका मानसिक विकास कितना बढ़ा, आपकी कितनी समझ बढ़ी, आप इसे नाप नहीं सकते, तो ये आपका विकास होगा। सामाजिक चेतना का विकास, ये विकास होगा। इमोशनल हो गए, ये अलग चीज़ है। तो शारीरिक जो बढ़ाना या घटना जो कुछ भी होगा वो वृद्धि का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 51, शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है, वो 20 वर्ष तक हो जाती है, ठीक है। जो इंसान जितना बढ़ना घटना होगा वो 20 साल तक अपना सारा का सारा आकार पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है, तो वो शेषवा अवस्था में सबसे अधिक होती है। बच्चा सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में बढ़ता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, ये तुम्हें पता होगा, जो सर का साइज होता है वो होल बॉडी का 1/4 होता है, ये भी याद कर लेना, बहुत कुछ पूछा जाता है। 53 क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक, विनाशात्मक, अवश्य दोनों, क्रियात्मक, दोनों हो जाएंगे। जरूरी नहीं है विकास हमेशा क्रिएटिव भी हो, आपका नेगेटिव भी आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप चोर चक्कों के साथ भी रह रहे हैं तो आप विनाश की ओर भी जा सकते हैं, तो दोनों तरह के विकास हो सकते हैं, तो और बस दोनों हो जाए। 54 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन।
वृद्धि का अर्थ है आंतरिक अंगों को बढ़ना, आंतरिकता बाह्य अंगों का बढ़ना, शारीरिक मानसिक रूप से बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना। तो आप चाहे आंतरिक रूप से बढ़ रहे हैं, चाहे आपकी हड्डियां बढ़ रही हैं, चाहे आपके हाथ बढ़ रहे हैं, बाह्य बढ़ रहे हैं, दोनों की दोनों वृद्धि हैं। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादक किया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? वो जीन पियाजे ने किया। कॉग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास की विशेषता है, विकास क्रमिक होता है। सही बात है, विकास क्रमिक होता है, सिक्वेंशियल होता है विकास। पहले बच्चा जैसे घुटुअन चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो क्रमिक है सबके लिए, एक पैटर्न पे काम चलेगा। इंसान इंसानों वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, गधे गधों वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। विकास निश्चित दिशा में होता है, ये भी बात सही है, और वह दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बुद्धि से, परिपक्वता से, समायोजन से, अभिवृद्धि से। संज्ञान का मतलब आप दिमाग की जो सारी चीजें कहते हैं उसे पहचान लेना, उस संज्ञान की बात करेगा। तो आपकी बुद्धि से बात करेगा, दिमाग की जो चीजें। अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे रॉबर्ट रिचर्डसन पियर्स थे, सॉरी। डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 59 क्वेश्चन है, सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है अधिगम, वृद्धि, विकास और अभिवृद्धि। यही अधिगम है, लर्निंग इसी कहते हैं। जब आप सीख के आप प्रीवियस बिहेवियर से आपका जो प्रेजेंट बिहेवियर है उसमें जो चेंज होता है, उसी परिवर्तन को लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और ये इज करेक्ट। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है नैतिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक सामाजिक का विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो सोशियो कल्चर थ्योरी जो थी वाइगोत्स्की ने की थी। तो बी इज करेक्ट, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, वो कहते हैं पूर्ण किशोरावस्था को, सॉरी पूर्ण किशोरावस्था को। ठीक है, ये डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। ये बिग एंड हंट का कथन है, इसे याद कर लेना। 64 क्वेश्चन पर चलेंगे। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति। एडोलेसेयर शब्द जो ग्रीस वर्ड है, जिसका अर्थ होता है मैच्योरिटी, परिपक्वता होता है। तो इसका बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल कहा जाता है? तो जो यौवन तथा बाल्यावस्था का जो बीच का जो पीरियड होता है, संधि काल जो जोड़ने वाला पीरियड होता है, उसे किशोरावस्था बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। डी इज करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, तो वो किसको मतलब उसको प्रभावित करने वाले जो कॉजेज होते हैं, वो आपका पोषण यानी खान पान हो सकता है, वंशानुक्रम हेरिडिटी हो सकती है, लिंग भेद हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो डी इज करेक्ट, सारे के सारे प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास का पक्ष है संवेदना, निरीक्षण, कल्पना, उपयुक्त सभी। सारी की सारी चीजें जिसमें मानसिक विकास होगा, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, संवेदना से भी होगा, निरीक्षण कर रहे हैं उससे होगी, सब में दिमाग लग रहा है, जिसमें दिमाग लगेगा वो मानसिक विकास है, कॉग्निटिव। कल्पना आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, दिमाग का यूज करके कर रहे हैं। तो डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68, मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा हो जाती हैं, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये है भैया सी इज करेक्ट इंसान, करेक्ट क्वेश्चन आंसर है इसका, प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये, इसे याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर प्रयोग किसने किया था? ये मेंडला ने किया था, मेंडल ने। तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 17, विसेरोटोनिया। विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है विनोदी व्यक्ति से, समाज प्रिय हंसमुख व्यक्ति से, निर्दयी व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से। तो विसेरोटोनिया शब्द जो है वो समाज प्रिय और हंसमुख व्यक्ति से है। तो बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा ड्रेवर ने दी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 72 क्वेश्चन, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की यह परिभाषा दी थी रूथ वेडिक्ट ने। रूथ वेडिक्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 चलेंगे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवंशिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों ही इस पर डिपेंड है। मानसिक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आप के दादा परदादा कितने बुद्धिमान है इस चीज़ का भी आप पे फर्क पड़ेगा। आप अगर बीमार हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इस चीज़ का भी आपको फर्क पड़ेगा। तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और आप हेरिडिटीज कैसी है आपकी ऊपर वाली इस पर भी करेगा। तो सी इज करेक्ट। 74 क्वेश्चन, वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन था एनास्टासी का। तो बी इज करेक्ट, एनास्टासी। 75 क्वेश्चन होगा, वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है, गति का सिद्धांत है, क्रम का सिद्धांत है, उपरोक्त सभी। रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, ये उपरोक्त सभी सारे के सारे सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन पर चलेंगे। सेवेंटी 77 क्वेश्चन है, पितृभावना ग्रंथि जो ये होती है वो किस में पाई जाती है? ये बालिकाओं में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। ये डी इज करेक्ट आंसर है। और इस ग्रंथि का नाम जो बोलते हैं उसे इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि है। उस ग्रंथि का नाम भी पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि ना। ये लड़कियों में, ये गर्ल्स में पाई जाती है पितृभावना। इसमें कभी कभी लड़कों के लिए भी पूछा जाता है, लड़कों में मातृ प्रेम भाव मिलता है ना, ये गर्ल्स के लिए होता है ये वाला क्वेश्चन। और ये मातृ प्रेम भाव जो होता है, मातृ प्रेम भाव जो होता है वो लड़कों में होता है। वो उस ग्रंथि का नाम है ओडिपस, ओडिपस भावना ग्रंथि। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है, इसे याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 77 पे चलेंगे। वातावरण के प्रकार हैं, दो प्रकार के वातावरण होते हैं भैया, इसे भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के प्रकार हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के वातावरण होते हैं, ऊपर वाला वही आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे चलेंगे। संवेगों को नियंत्रण करने की विधियां हैं दमन, शोधन, अवशोधन या पुनर्वलन। तो 79 का दमन और शोधन दोनों है, ये भी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 80 पे चलेंगे। दो बालक में समान मानसिक योग्यताएं नहीं पाई जाती, यह कथन हरलॉक ने बोला था कि दो बालक चाहे ट्विंस भी हों उनमें मानसिक योग्यताएं अलग अलग होंगी। 81 पे चलेंगे। एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस कौन है? विकास है। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। वृद्धि एक टाइम पीरियड तक चलती है, एक लिमिटेड समय तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? पहले भी है, 4 तरह का बताया था कार्ल सैनिक ने, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। बी इज करेक्ट। 83, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शिशुवावस्था या इन्फेंसी, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, किशोरावस्था एडोलेसेंस, प्रौढ़ावस्था मतलब मैच्योरिटी। तो किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण काल है, बच्चे का इसी में पता पड़ जाता है कि ये कहाँ तक क्या क्या करने वाला है लाइफ, जो 12 से 18 साल के बीच में होता है। 84, किशोर की वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। ये क्रो एंड क्रो दो इंसान हैं, ये वाइफ और हस्बैंड, एक आदमी का नाम नहीं है, एक महिला का नाम है और एक हस्बैंड का नाम है। 85, विकास के आयाम हैं, विकास के आयाम 5 हैं, ठीक है। विकास कितने तरह का आता है? 5 तरह का होता है। ये क्या होता है? फिजिकल यानी शारीरिक विकास, दूसरा है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सोशल विकास सामाजिक विकास, चौथा है इमोशनल संवेगात्मक विकास और चौथा है लिंग्विस्टिक यानी भाषीय विकास। ये 5 तरह के विकास होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है।
86 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु ने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था कि मनुष्य जो मैन इज अ सोशल एनिमल। नेक्स्ट 87 शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्य क्षमताओं में वृद्धि कहलाता है, वो शारीरिक विकास कहलाता है। अगर शरीर की जो भी चीजें डेवलपमेंट होंगी, जो भी अगर उनमें विकास होगा, वो शारीरिक विकास कहला जाएगा। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 शारीरिक विकास का नियम सतत विकास का नियम है, लयात्मक विकास का नियम है, बस दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो सी इज करेक्ट है, दोनों है। यानी कंटिन्यूस चलेगा, लय से चलेगा, एक पैटर्न से चलेगा, ये दोनों है। 89 किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्यतः तेज गति से होता है? तो ये शेषावस्था में सबसे तेज होता है, उसके बाद किशोरावस्था में होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेज में सबसे ज्यादा होता है, शेषावस्था और किशोरावस्था। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो शेषावस्था में होता है। 90 क्वेश्चन शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना भाग होता है? मैंने बताया था अभी थोड़ी पहले, पूरे शरीर का 1/4 यानी 1/4 भाग होता है, तो वो लगभग 20% के करीब मान लो, परसेंट में आए एग्जैक्ट 25% होना चाहिए। ऑप्शन 25 नहीं है तो 20% का आप टिक कर सकते हैं। 91 क्वेश्चन पे बात करेंगे। बालकों की स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम का विकास सबसे ज्यादा 3 से 4 वर्ष की अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बीजावस्था द पीरियड ऑफ द ओव्यूलेशन जो होता है वो क्या है? शुक्राणु का तथा डिंब के संयोग के 1 सप्ताह तक होता है। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 93 आता है। शिशु का भ्रूणावस्था पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय होता है, वो गर्भ की स्थिति से 2 माह तक का समय कहला जाता है शिशु का भ्रूणावस्था। 94 निम्नलिखित में से शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? तो वो क्या है भैया? आंसर है उसका माता पिता की आयु, इस पे भी डिपेंड करेगा बच्चे का डेवलपमेंट, सांवेगिकता, इमोशनली, माता पिता का धूम्रपान करना, उपरोक्त सभी। तो बच्चा जब, क्योंकि विकास जो होता है वो आपके गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो सारी चीज़ें माँ कौन से क्या, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो बच्चे पे सीधा प्रभाव पड़ेगा, माता पिता की आयु कितनी है इस पर भी, और इमोशनली माता पिता क्या सोच रहे हैं इस सारी चीज़ों पे, यानी संवेगात्मक पर भी डिपेंड करेगा। तो डी इज करेक्ट। 95 क्वेश्चन पे चलेंगे। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है वो करीबन 350 ग्राम के करीब होता है, 350 ग्राम, इसे याद कर लेना। 97 बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो ऑप्शन बी 3 अवस्था है बाल विकास का, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 98 क्वेश्चन चलेंगे। एक क्वेश्चन है, अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, श्राव तथा चेतना का पुंज है जिसमें सतत रूप से वृद्धि की अभिवृद्धि होती है, यह कैरल ने कहा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? वो 20 इंच के करीब होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 270 हड्डियां होती हैं, कहीं कहीं नेट पे आपको 300 मिलेंगी, लेकिन 270 इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट पेपर का फर्स्ट ईयर बीएड का 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट यूनिट से, इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, कल के जो पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।